हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम टिप्स विद सुभेन में। मैं सुभेन मिश्रा आज आपके सामने यूपी पेट जो पेपर होना तय हो गया है, जिसका एडमिट कार्ड कल ही जारी हो गया है। आप लोग अपना अपना एग्ज़ाम सेंटर चेक कर लिए होंगे। तो अब ज़्यादा दिन रह नहीं गया है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यूपी पेट जो पेपर अभी 2 ही पेपर हुए हैं, उसके 2 पेपर जो हुए हैं उसमें मैथ सेक्शन में जो भी क्वेश्चन आए हैं उनका आपको मैं वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, तथा मैथ का सिलेबस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो आप लोग मैथ के सिलेबस को देख लीजिए कि जो जो टॉपिक मैथ से आ रहे हैं उसके बारे में अच्छे से हम वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, और उसके टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी ज़रूरी वीडियो बने होंगी उसको भी आपको हम दिला देंगे। ठीक है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करिए, और यदि अच्छी ना लगे तो आप जो भी कमी रह गई हो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं। हम दोबारा उस कमी को इम्प्रूव कर लेंगे और फिर अच्छा से वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम चल रहे हैं इस जो यूपी पेट मैथ्स पेपर सॉल्यूशन एग्ज़ाम डेट जो है फर्स्ट शिफ्ट का है 24 अगस्त में जो हुआ था पेपर, उसी का हम लोग क्या कर रहे हैं, पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो ये क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन ये है कि ये स्क्वायर रूट से क्वेश्चन है। अब आप देख लीजिए, अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन मिल रहा है आपको तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है। आप करिए क्या, इसको जैसे ये दिया है ना, तो आप जानते हैं 196 क्या लिखा है, 196 लिखा है, तो 196 किसका स्क्वायर होता है, और रूट के अंदर है तो 196 किसका स्क्वायर होता है, तो 196 14 का स्क्वायर होता है। तो 14 का स्क्वायर होता है, जब रूट के अंदर लिखा है तो हम स्क्वायर रूट इसका ले लेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये भी तो लिख सकते हैं। और ये जब ऊपर हमें फाइंड करना है तो इसको हम x मान लें, क्या मान लें, x मान लें। और जो ये 196 इसको रूट के बाहर कर लिए तो कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब जब 14 आ गया तो ये किसके बराबर हो गया, 72/56 के। इस तरीके से हो गया। अब एक चीज़ ये देख लीजिए, जब ये इसके इक्वल टू में है तो ये हर क्या हो जाएगा, कुछ आप देख रहे कट रहा है तो इसको काट दीजिए, तो कितना आ जा रहा है, ये कितना आ जा रहा है, ये 14 चौका 56 आ रहा है, 14 चौका 56 आ रहा है। और जब ये 4 बार जा रहा है, 4 से इसको काटेंगे कितना आ रहा है, 18। कितना आ जा रहा है, 18 आ रहा है। अब हमें प्राप्त क्या करना है, ये 18 आ रहा है। तो अब एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे जो x हमें यही फाइंड आउट करना था, तो इसका मान क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। अब यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, और हमें यही प्राप्त करना था, तो क्या आ जाएगा, 18 आंसर हो गया। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया है ये पैटर्न, आप पहले से इसको समझ लीजिए। आप ये गुणनखंड के कुछ फार्मूले होते हैं उसको पढ़े होंगे, ये नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, हम इसके अगले वीडियो में हम क्या कर लेंगे, जितने गुणनखंड फैक्टर्स के जितने भी फार्मूले होते हैं हम इसको आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप उसको अच्छे से लिख लीजिएगा, तथा उस पर कुछ क्वेश्चन आते हैं उसको भी समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, देख लीजिए क्या लिखा है, 885 इंटू 885 इंटू 885। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं इसमें क्या दिया गया है, एक संख्या 3 बार मल्टीप्लाई है, प्लस में लिखा है एक संख्या 3 बार मल्टीप्लाई है ऊपर वाले अंश वाले पार्ट में, और नीचे क्या लिखा है, एक संख्या 2 बार मल्टीप्लाई है प्लस दूसरी संख्या 2 बार मल्टीप्लाई है, और फिर क्या लगा है, माइनस लगा है, फिर a इंटू बी लिखा है, मतलब वो संख्या फर्स्ट संख्या इंटू दूसरी संख्या लिखा है। तो आप जब ये अच्छे से आप इस पर प्रैक्टिस किए होंगे तो आप जानते होंगे जो ये पैटर्न लिखा है, ये क्या लिखा है, ये एजा क्या लिखा है, कोई माना एक संख्या क्या है, हम मान लिए 885 क्या लिखा है, 885 बराबर क्या मान लिए, a, और 115 बराबर क्या मान लिए, b मान लिए, 115 बराबर b मान लिए। तो अब ये क्या लिखा है, a क्यूब, यही तो लिखा है, a क्यूब प्लस b क्यूब बटा क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिखा है ना, यही लिखा है ना। और हम लोग पढ़े हैं कि ए क्यूब बी प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी, और फिर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे ये दिया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देख लीजिए, ये ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, नीचे भी है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो जब कैंसिल कर दिए तो क्या बचा आपके पास, ए प्लस बी, और ए प्लस बी का मान क्या दिया है,
ए प्लस बी का मान क्या दिया, ए का मान 885 और बी का मान क्या दिया है 115। तो जब इसको जोड़ेंगे ए प्लस बी को तो क्या हो जाए 885 प्लस 115, इसका मान क्या आ जा रहा है, इसका मान आ जा रहा है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है 1000, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसी टाइप में थोड़ा एक चेंज करके, अब ये प्लस वाला दिया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है। अब अगर हो सकता है एग्जाम अब ये मतलब अगली बार जो पूछे, इस बार पूछे वो प्लस का ना पूछ करके माइनस का भी पूछ सकता है। तो उसमें क्या करेगा, यहाँ पे जो क्यूब है ये माइनस हो जाएगा और नीचे वाले में क्या होगा, जो ये माइनस ए क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आप क्या बचेगा, तो ए माइनस बी बच जाएगा, क्योंकि ये सेम हो जाएगा, ये कट जाएगा और ऊपर क्या हो जाए ए माइनस बी, तो ए का जो मान होगा वो घट जाएगा। इस तरीके से इसको हम थोड़ा सा चेंज करके इसको नया क्वेश्चन बना सकते हैं, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए ठीक है, एक तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। ये रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन है, इसमें परमीयकरण का क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। दिया है √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3। अब ये पूछा है इसकी किसके इक्वल है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन पढ़ें या नहीं पढ़ें तो कोई बात नहीं है, हम चाहे हर का रैशनलाइजेशन कराएं चाहे अंश का। तो हर का जो रैशनलाइजेशन जो कराने का तरीका है, जो मेथड है, उसमें क्या करते हैं, हम अंश का करा रहे हैं तो अंश का जो दिया है, जो डाटा दिया है उसके कांजुगेट से, कांजुगेट मतलब यदि ये माइनस है तो इसके प्लस से, और यदि ये प्लस है तो इसके माइनस से। ऐसे हर में यदि हम हर का रैशनलाइजेशन करा रहे हैं तो इसके कांजुगेट मतलब इसके संयुग्मी या कांजुगेट, इसका जो प्लस है इसके चिन्ह को केवल चेंज कर देंगे और उससे इसे क्या करा देंगे, ऊपर नीचे दोनों में क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। अंश तथा हर में क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, हम हर का करा रहे हैं परमीयकरण। तो ये हो गया √5 प्लस √3। अब इसको जब हम परमीयकरण कराएंगे तो हमने क्या कहा है, इसके कांजुगेट से, मतलब आप क्या करिएगा, ये कर दीजिए, इसके साइन चेंज किए हैं ना, और दोनों में इसी चीज़ से इसे गुणा करा दीजिए। तो आप देख रहे होंगे क्या बन रहा है, नीचे क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये √5 माइनस √3 का क्या बन रहा है, ये a² माइनस b² बन रहा है। और हर में क्या अंश में क्या बन रहा है, अंश में √5 √3 का होल स्क्वायर बन रहा है, यही बन रहा है ना। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आप क्या पाएंगे, आपका जब स्क्वायर करेंगे तो नीचे में क्या मिल जाएगा आपको, अंश हर में क्या मिल जाएगा, √5 का स्क्वायर। जब किसी भी संख्या रूट में है और उसका जब स्क्वायर करते हैं तो वही संख्या मिल जाती है, यानी 5 मिल गया। और ऐसे 3 का जब स्क्वायर वही 3 मिल जाएगा। और ऊपर इसको हम तोड़ेंगे तो इसको तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a² है इसके मतलब 5 और प्लस b² मतलब 3 माइनस 2ab 2 इंटू √15 मिल जाएगा, √5 इंटू। अब ये क्या हो जाएगा, इसको हम जोड़ लेंगे तो जोड़ेंगे कितना आ रहा है, 8 माइनस 2 √15 बटे 2। अब आप ये करिए, जैसे देख लीजिए 2 यहाँ है, अगर 2 हम यहाँ ऊपर कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जब ऊपर कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा, 2 ऊपर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ऊपर कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा, 2 कॉमन ले 4 माइनस √15 और बटे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या बच रहा है, 4 माइनस √15, 4 माइनस √15, ये बी आपका ऑप्शन हो गया। आप ये इसको रैशनलाइजेशन ठीक से करना जानते हैं तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत कम समय में इसको कर लेंगे। चलिए एक ये क्वेश्चन आया है, ये देख लीजिए क्वेश्चन, परसेंटेज का क्वेश्चन है। टीवी सेट का मूल्य दिया है 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई तो दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, इस तरीके क्वेश्चन में देख लीजिए डाटा क्या दिया है आपको, हम पहले मतलब इसके बहुत सारे नियम है इसको सॉल्व करने के, लेकिन हम कह रहे हैं जैसे आप हमारा तरीका देख लीजिए, पहले इसके फार्मूले भी हैं, जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से देख लीजिए। डाटा दिया हम यहाँ पर ये मान सकते हैं, क्वेश्चन समझिए पहले, टीबी जो मूल्य दिया है ये परसेंटेज में दिया है, दोनों परसेंटेज में दिया है, तथा जो आंसर पूछ रहा है वो भी परसेंटेज में दिया है। तो जब परसेंटेज में डाटा दिया है और परसेंटेज में आंसर पूछ रहा है, डाटा आंसर भी डाटा परसेंटेज पूछ रहा है, इसके मतलब एग्जैक्ट डाटा की बात नहीं हो रही है। और आप एक बात ये जान लीजिए, इसके मतलब आप यहाँ पे स्वतंत्र हैं कि आप यहाँ पे कुछ भी अपने मान से मान सकते हैं, अपने मन से कुछ भी मान लीजिए। और मानते हम वो हैं कि जिससे हमें आसानी से 30% 20% निकालने में आसानी हो। तो अगर हम अब हमें परसेंटेज चाहिए और परसेंटेज हमें चेंज नहीं होता किसी भी चीज़ में, जब एग्जैक्ट डाटा दिया होता फिर परसेंटेज चेंज हो सकता है। तो परसेंटेज करने के लिए उसमें कुछ डाटा चेंज नहीं होता,
इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए आप स्वतंत्र हैं कि आप जो चाहे वो आंसर, जो चाहे वो डाटा आप अपने मन से इसके मूल्य के बारे में मान सकते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला है, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर। अगर मान लीजिए हम मान रहे हैं अपने मन से, या अपने मन से ना माने तो यहाँ देख लीजिए, अगर हम क्वेश्चन ही माने, ये क्या दिया है 30% घटाने पर। अगर माना इसका मूल्य क्या है, माना इसका मूल्य हम 100 रुपये ले लिए। क्या ले लिए, 100 रुपये। अगर 100 रुपये मूल्य ले लिया, 100 रुपये इसलिए क्योंकि 100 का 30% हम जानते हैं निकालना 30 होता है, 20% निकालना 20 होता है, तो हम उस तरीके से आसानी से इसको कर लेंगे। अब बोला क्या है, टीवी सेट का मूल्य माना हमने 100 रुपया है। अब इसको क्या किया, 30% घटाने पर, तो 100 का 30% क्या होता है, 30%। और ये क्या है, घटाना है, मतलब -30 कर देंगे। और 30% जब घटाएंगे तो 100 का 30% कितना, 30% घटेगा ना, कमी हो रहा है। तो जब कमी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा ना। 100 में से 30% घटाएंगे कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। अब ये जब 70 आ गया है, 70 किस लिए आएगा, क्योंकि 100 का 30% 30 होता है। तो 100 में से 30 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। अब ये 70 जो हुआ है, ये 70 मूल्य आ गया। लेकिन फिर उसके बाद में क्या बोला है, उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। अगर ये बिक्री 20% बढ़ गई, मान लीजिए इसके मूल्य में अब 20% की बढ़ोतरी कर देंगे, तो बढ़ोतरी करेंगे इसका क्या आ जाएगा, 70 में 20% की बढ़ोतरी करेंगे तो 20, यहाँ इसका अगर प्लस कर रहे हैं तो 70 का 20% प्लस कर दीजिए। ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस तरीके के क्वेश्चन में अगर ये मतलब मेथड लगाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। अब अगर इसका हम 20% निकाल लें तो 70 का 20% क्या होता है, 70 का 20% आप निकालेंगे तो आप यहाँ निकाल सकते हैं। लेकिन 20% बढ़ रहा है, तो 20% कोई भी डाटा जो होता है वो अपने आप का 100% होता है। और जब वो बढ़ेगा तो किससे बढ़ेगा, 100 से बढ़ेगा ना। तो अगर इसका हम 70 का 120% निकाल लें, 70 का 120% निकाल लें तो कितना हो जाएगा, 70 का 120%। अब 120 क्यों करनी है, क्योंकि कोई भी डाटा होता है अपने आप में जब बढ़ना होता है या चाहे जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। लेकिन बढ़ाते हैं तो क्या होता है, 20% बोले बढ़ाने के लिए तो 120 हो जाए, अगर 20% कमी के लिए बोले तो 80% हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसको हम सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा, 12 सत्ते 84 हो जाएगा। कितना हो गया, ये 84 हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ देख लीजिए, अब पूछा है तो दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा। अच्छा ये बताइए, जो आपके पास कोई वस्तु थी वो 100 रुपये की थी, आपको उसको 30% कमी पर बेचे, 30% घटा दिए, आ गया 70। अब 70 पे आप 20 बढ़ाए, लेकिन फिर भी कमी कितनी मतलब 84 रुपये हो गए। लेकिन आपके पास कमी कितनी की हुई, कमी ये 16 रुपये की हुई ना। 100 से 84 कितना कम है, 16 कम है ना। और ये क्या हो, कमी हो रही है कि 100 से बढ़ रहा है, कमी हो रही है ना। तो इसलिए अब परसेंटेज, हमने सारा डाटा परसेंटेज में लिया है, तो इसलिए इसका जो परसेंटेज हुआ ये क्या हो जाएगा, 16% घट्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16% की कमी हो जाएगी। समझ में आया। जब आप क्या करिए, कोई भी क्वेश्चन हो, परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन हो, यदि कोई क्वेश्चन में डाटा परसेंटेज में दिया है और उसका हमें आंसर निकालना है और आंसर भी परसेंटेज पूछा है, तो आप स्वतंत्र हैं, आप अपने मन से कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, वो आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए ठीक है, ये 5वां क्वेश्चन देख लीजिए। 5वां क्वेश्चन क्या दिया है, देख लीजिए। 5वां क्वेश्चन दिया है, 5वां क्वेश्चन, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 8.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% हो जाती है। तो कोच की उम्र क्या है। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, 4 व्यक्तियों की औसत उम्र 18.5 है, मतलब जो 4 व्यक्ति हैं वो 18.18 मतलब उनका औसत आ रहा है, एग्जैक्ट उनका मान नहीं दिया है। लेकिन अगर हम उनकी आयु का योग निकालें, ये दिया है 4 व्यक्ति की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, 18.5 वर्ष। अगर हम इनका 4 व्यक्तियों की मतलब आयु का योग निकालें, 4 व्यक्ति की आयु का योग मतलब जो उनका योग टोटल है वो निकालें, तो क्या करेंगे, जो औसत होता है उसमें उस व्यक्तियों की संख्या से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ये 4 व्यक्तियों की आयु का योग निकालेंगे तो क्या कर देंगे, चारों व्यक्तियों के औसत में उनके व्यक्तियों की संख्या से गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये 4 गुणे 18.5। तो अब ये जब वो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20, 0 2 और 18 चौक 72, 2 74 वर्ष हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 74 वर्ष हो जाएगा। ये 74 वर्ष आ गया। अब क्या बोला है, 4 व्यक्ति, अब क्या बोला है, यदि इसमें कोच की उम्र भी शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। अच्छा ये बताइए, औसत उम्र कितनी बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये हम क्या कर रहे हैं, माना कोच की उम्र क्या है,
x है, तो जब इसके योग में चारों व्यक्तियों की योग है, इसके मतलब 4 व्यक्ति की आयु प्लस कोच की आयु बराबर क्या हो जाएगा, कुल व्यक्तियों की आयु। अब कुल व्यक्ति कितने हैं, 5, और क्या बोला है, जो 20% बढ़ जाती है इनसे, मतलब पहले औसत कितना था, पहले औसत 18.5 था, तो इसको क्या कर देंगे, 20% बढ़ा देंगे। तो इसके मतलब 18.5 इंटू 20% बढ़ रहा है, इसके मतलब 120 हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो जब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको कर लीजिए। अब इसको जब गुणा करेंगे तो क्या हो सकता है, ये देखिए 5 2 जा और 2 6 जा। अब 6 से इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30 0 3 और 18 छक्का 108 और 3 11। अब 4 व्यक्ति की कुल आयु क्या आ गई थी, 74 आ गई थी, और x मान लिए थे कोच की, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 111 माइनस 74 कर देंगे। तो 174 माइनस 11, x बराबर क्या आ जाएगा भैया, 11 उधर 26 इधर, 26 11 कितना होता है, 37 वर्ष आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये हमने बताया आपको बहुत बेसिक से, मतलब पूरा समझाने के तौर से बताया, नहीं तो इसके आंसर बहुत कम समय में क्या कर सकते थे हम। अब आपको पता है तो 4 गुणे 18.5 कर देते, तो 18.5 कर देते बराबर क्या कर देते, 5 इंटू ये कर देते, ये भी इस तरीके से करके सॉल्व कर सकते हैं। 4 इंटू 18.5 प्लस 5 इंटू एक्स बराबर 5 इंटू 18.5 इंटू 120/100। इस तरीके से भी इसको सॉल्व करके हल हो जाता, लेकिन मैं इसलिए आपको इतना मतलब डिस्क्राइब वे में बताया कि आप अच्छे से इसको समझ लें। चलिए आज के लिए इतना ही। ये एलिमेंट्री मैथ के जो भी क्वेश्चन आए थे मैंने इसको सॉल्व करा दिया है, आप इसको समझ लीजिए। और जो अब इसके बाद में सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके एलिमेंट्री मैथ के पूरे क्वेश्चन करवा देंगे। फिर मैं ग्राफ के क्वेश्चन जो आए हैं, तालिका वाले क्वेश्चन जो आए हैं, उसको भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, यदि आप ये आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।